एक चोचन वन के साइन सिम्टम क्या होते हैं जिनसे कि आप पता लगा सकें कि क्या आपके साथ भी यही सेम सिचुएशन तो नहीं हो रही, जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और आपको कहीं कुछ मिल नहीं रहा, आप कुछ ढूँढ रहे हो। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको फैमिली ऐसी मिलती है, कईयों को ऐसे मोस्टली ऐसे होता है कि इतने ऐसे लेवल पे होती है कि आप बहुत कुछ भी करते हैं, फिर भी आपको कोई समझ नहीं पाता। आप कभी-कभी आपको ना ये फ़ील होता है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं इनको बस अपनी बात समझा ही पाऊँ। चारों तरफ आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो आपकी कुछ भी बात को समझ सके, जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप फ़ील कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है समझने वाला। तो आपको ये फ़ील होता है बहुत इंटेंस लेवल पे। फिर आप जो है, जब आपको ये पता चलता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, मैं चाहे जो कुछ भी कर लूँ, मैं कहता कुछ हूँ, ये मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। और ऑफ़ कोर्स वो मतलब जो है वो पॉज़िटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव ही निकालते हैं। क्योंकि वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही मतलब निकाल रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा आप जो भी फ़ील कर रहे हैं या आप जो भी बोलना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। और वो सब भी आपके इस आप ही ये प्लान लेके आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कर रहे हैं। और आपने ये पाथ जो चुना है, तो आप फिर ना बिल्कुल थक हार के ना वहाँ पे फिर कुछ ढूँढने लगते हो कि हाँ, इस संसार में कुछ नहीं है हमारे लायक, इस लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है। तब आप कुछ ढूँढने लगते हो, आपकी खोज फिर शुरू होती है कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, इस ज़िंदगी का मतलब क्या है फिर? तब आप ढूँढने लगते हैं। उसके बाद आपको कोई ऐसा वीडियो मिल जाए या कोई आपको गुरु मिल जाए, लाइफ़ कोच मिल जाए, जिसकी बातें आपको दिल से रिज़ोनेट करें और आपको एकदम ऐसे लग जाएगा कि हाँ, यही तो मैं ढूँढ रहा था। आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलेगा सुन के कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था। तो ऐसे लाइफ़ में फैमिलीज़ ऐसी होती हैं और बार-बार धोखा दिया जाता है इन लोगों को, जो चूज़न वन होते हैं। उनको ये जिस पर भी सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही सबसे ज़्यादा इनको इतना खतरनाक धोखा देते हैं, इतना हर बार होता है। और फिर भी वो ज़रा प्यार से इनको बोल लें, तो ये फिर से उनमें मिक्स हो जाते हैं। ऐसे लूप बनते हैं फिर। कई बार जब इनको ठोकरें लग जाती है, लूप बनते रहते हैं, ये निकल नहीं पाते हैं, तब बिल्कुल थक जाते हैं। ये इस लेवल पे होता है। जो भी ये पाने की चाहत रखते हैं, वो इनको कभी मिलता नहीं है। और कभी-कभार लगता है कि हाँ, अब सब कुछ सही होने वाला है, फिर कोई ना कोई लूप में ये फँस जाते हैं। ऐसा अक्सर इनके साथ होता रहता है। इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि बचपन में कोई हेल्थ इश्यू रहा हो, ठीक ही ना हो, दवाइयाँ चलती रही हो ऑलमोस्ट बचपन में, तो ये सिम्पटम भी है एक इनका। और जैसे कॉलेज या स्कूल लेवल पर इनको फ्रेंडशिप ऐसे बंदों से हुई हो जो इनको बार-बार धोखा देते रहे हों या इनका मिसयूज़ करते रहे हों। फ्रेंड सर्कल में भी जो सबसे ख़ास होगा वो इनका कभी न कभी फ़ायदा उठा लिया हो। जिसके भी ये सबसे ज़्यादा करीब होंगे वही बंदा इनको ऐसा एहसास कराएगा कि ये औंधे-मुँह ज़मीन पे गिरते हैं एकदम। और ये ऐसे छोटे-मोटे लूप तो शुरू से ही बनते रहते हैं, पर उसके बाद भी अगर ये नहीं समझ पाते हैं और फिर भी ये संसार में मिक्स होने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनको एक जो है इनके गाइड्स होते हैं या यूनिवर्स के द्वारा भी बोल सकते हैं, वो इनको ऐसी जगह पे लाके खड़ा करते हैं कि इनके सारे पर्दे हट जाते हैं आँखों के सामने से। और ये बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि हाँ, अब इसकी इतनी गहरी चोट खाने के बाद ये इनको एक बार ऐसे लगता है कि जो है, क्या है ये लाइफ़? इसका फ़ायदा ही क्या है? और हम जी क्यों रहे हैं? क्यों आखिर यहाँ पे हूँ मैं? ऐसे लगता है लोगों को कि जब किसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? क्या मतलब है इस लाइफ़ का जो मैं जी रही हूँ मतलब कि? और इतना इंटेंस लेवल पे होता है कि कई बार तो है सुसाइड का भी मन कर जाता है बंदे का। पर फिर जो यूनिवर्स है या जो गाइड है हमारे, वो हमें खुद सँभाल लेते हैं। इतना प्यार वो हमसे करते हैं ना कि ये सब जैसे हमारी ये
जो हमने पाथ चूज़ किया है, ये इसी का हिस्सा ही है। ये लोग जो हमारे साथ करते हैं, धोखा करते हैं जो भी, वो हमें इसीलिए है कि हम इस दुनिया में फँस के ना रह जाएँ और हम अपने जो है सोल पर्पज़ के लिए जिस लिए भी हम यहाँ आए हैं, हम उसकी तरफ बढ़ें कुछ। इतनी ठोकरें हमें इसलिए लगती है और ये हमारा खुद का ही चुना हुआ पाथ होता है। और ये हमें जो बार-बार लूप में फँसाते हैं या ट्रिगर करवाते हैं, ये हमारे गाइड्स लोग ही करते हैं और वो इतने प्यारे हैं कि बस क्या बताएँ। फिर जब वो हमें सँभालते हैं, भाई साहब कह नहीं सकते, सरेंडर करने के बाद। और ये होती है डार्क नाइट ऑफ सोल, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हो जाए कि हाँ, अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद जब हम ये होता है कि पहले हम कोशिश करते रहते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, जब तक हम खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ होता नहीं है। और जब हम छोड़ देते हैं कि भई अब परमात्मा पर छोड़ दो, अगर कोई नहीं जान पा रहे तब तक यूनिवर्स पे छोड़ दो या जो भी जिसको भी मानते हो आप। हम ये बोलते हैं लास्ट में आके कि अब भई बहुत हो गया, अब कुछ नहीं होता, तेरी मर्ज़ी है, तू जो मर्ज़ी करा ले। फिर आता है सरेंडर लेवल और उसके बाद जो ये एक्सेप्ट करके और सरेंडर किया, एकदम से वो हाथों में उठाए हुए इतना लाइट फ़ील होता है, सब कुछ अपने आप होता ही जा रहा है। उसके बाद फिर एनर्जी चेंज होने लगती है। उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें समझ में आती है और इस तरीके से जो है यूनिवर्स आपको गाइड करता है। और अगर आप एक चोज़न वन हैं, तो आप इन सब बातों को पूरी तरह से रिज़ोनेट करेंगे। आपको बिल्कुल एक-एक बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये सब हो रहा है या हुआ है। तो देखिए आप क्या बारी-बारी ऐसी सिचुएशंस बन रही है। ऐसे लगेगा कि कोई है ही नहीं लाइफ़ में। आप खुद सोच के हैरान होंगे कि जो मेरे सबसे करीबी है, वो क्या खाक करीबी है जो आपको समझ ही नहीं पाए। वो जस्ट आपका मिसयूज़ करते हैं और आपको मीठे बोल के चक्कर में आप हर बार आप उनके पास जाते हैं, खुद का मिसयूज़ करने देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप हो कौन, क्या आपकी वैल्यू है। आप बिल्कुल नहीं जानते और ना आप खुद पे ध्यान देते, आपको तो बस उनसे प्यार चाहिए। पर ये प्यार जो आप चाहते हैं, जो इतना डीप वाला है, वो आपको इस दुनिया से मिल ही नहीं सकता। ये समझते ही नहीं है उस बात को। वो मिलेगा आपको यूनिवर्स से, खुद से, या आपको बार-बार लूप बन रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हो, तो जो ये गाइड्स करा रहे हैं ना, ये उनसे मिलेगा और फिर आपको सैटिस्फैक्शन होगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्यार होता क्या है। और फिर ये दुनिया एक चुटकी में ही इतना एक पल भी नहीं लगेगा और तभी छूट जाएगी कि हाँ, ये तो ऐसे ही कर रहे थे। पर ये नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। ये जो हमारा पाथ चुना हुआ है, ये बार-बार हमारे टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स। हम खुद ने ये डिसाइड किया था, ये लाइफ़ चूज़ की थी हमने, तो वो सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो बिना कोई जजमेंट किए उन लोगों को माफ़ भी करना है, खुद पे भी काम करना है, इनर वर्क करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद जाके कहीं हीलिंग होगी। इतनी आसान नहीं होती चूज़िंग वन की लाइफ़। और डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है एकदम। अगर आप भी इस राह पे हो और आपको कोई गुरु या कोई कोच वगैरह कोई गाइड कुछ मिल नहीं रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो, तो आप इस चैनल पे जॉइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो साधना चल रही है, वो साधना करनी है और जो ग्रुप है वो पेड है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, सबकी अपनी फ्री विल है। थैंक यू। लव यू।